मेरा नाम आर्या है और मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। ये कहानी कुछ डरावनी है, लेकिन इससे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जब मैं 8 साल की थी, तो मेरे माता-पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया। मेरी दादी ने मुझे अपने पास रख लिया। वो बहुत प्यार करने वाली औरत थी और हर दिन ताज़े चॉकलेट कुकीज बनाती थी। मेरे लिए वह समय बहुत खुशनुमा था, लेकिन एक दिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना दम तोड़ दिया और मैं अकेली रह गई। मुझे मेरे अमीर मामा के घर भेज दिया गया। मामा का व्यापार अच्छा चल रहा था और मैं वहां खुश थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके व्यापार में भारी नुकसान हो गया और उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा। मुझे अब मामी के घर भेज दिया गया, जहां मुझे पहली बार उनके पालतू कुत्ते गोलू से मिलने का मौका मिला। हम तीनों साथ में खुश थे, लेकिन एक दिन गोलू ने कुछ विषैला खा लिया और उसकी हालत गंभीर हो गई। गोलू के निधन के बाद मैं एक अनाथालय में पहुंच गई। अनाथालय में जीवन कठिन था, लेकिन मैंने कुछ अच्छे दोस्त बनाए। लेकिन समय के साथ उन सभी दोस्तों को गोद ले लिया गया और मैं अकेली रह गई। एक दिन मेरी 17वीं सालगिरह के हफ्ते बाद अनाथालय की अधीक्षक ने मुझे बुलाया और बताया कि एक परिवार मुझे गोद लेना चाहता है। ये मेरे लिए अजीब था, क्योंकि उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की थी। फिर भी मैं उम्मीद से भरी हुई थी कि अब मुझे एक नया परिवार मिलेगा। जब मैं उस पते पर पहुंची, तो देखा कि वो एक पुराना और खंडहर जैसी हालत वाला घर था, जो एक सुनसान सड़क के किनारे स्थित था। घर के बाहर एक पुराना लोहे का गेट और बड़े-बड़े खिड़कियां थीं, जो घर को और भी डरावना बना रही थी। तभी घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई, जो किसी डरावनी फिल्म के किरदार जैसी लग रही थी। तुम आर्या हो, है न? मैं मिसेज शर्मा हूँ। मुझे माफ करना, हम तुम्हें लेने नहीं आ सके। हमें अचानक कुछ जरूरी काम आ गया था, उन्होंने कहा। मैंने अपने सामान के साथ अंदर कदम रखा। घर अंदर से भी उतना ही डरावना था। मिसेज शर्मा ने मुझे घर दिखाया और फिर मुझे डाइनिंग हॉल में लेकर गईं, जहां मैंने उनके पति से मुलाकात की। वह भी उतने ही अजीब थे जितनी मिसेज शर्मा। रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे अचानक से घर के एक कमरे की ओर खींचाव महसूस हुआ। वह कमरा हमेशा ताले में बंद रहता था। मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन मिसेज शर्मा ने मुझे सख्ती से मना किया कि उस कमरे के बारे में कोई सवाल न पूछूं। कुछ दिनों बाद एक रात मुझे आवाजें सुनाई दी। मैंने देखा कि मिसेज शर्मा और उनकी बेटी अनीता छत की ओर जा रहे थे। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे गई और देखा कि वे छत पर जाकर कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ रहे थे। अगले दिन स्कूल में मुझे पता चला कि मिसेज शर्मा और उनका परिवार किसी काले जादू में लिप्त हो सकते हैं। मुझे यह सुनकर बहुत डर लगा, लेकिन मैंने इन अफवाहों पर यकीन नहीं किया। कुछ ही दिनों बाद अनीता ने मुझे घर के उस रहस्यमय कमरे में जाते हुए देखा। मैं अंदर गई और देखा कि वहां कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थी, जिनमें कुछ महंगे जेवर और घड़ियां शामिल थी। अनीता ने मुझे कमरे में देखकर गुस्से से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने अनीता से सच जानने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं बहुत डर गई और घर से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली, तो मैं अस्पताल में थी और मिसेज शर्मा और अनीता मेरे पास बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया कि अनीता की एक बहन थी, जो एक बड़े अपराध में शामिल थी और अब जेल में है। वे उस रहस्यमय कमरे में रखे सामान को बेचकर पैसे जमा कर रहे थे, ताकि वे उसकी कानूनी मदद कर सकें।
अब मुझे इस परिवार के सभी रहस्यों के बारे में पता चल चुका था, लेकिन मैंने यह तय किया कि मैं इसी परिवार के साथ रहूंगी। आखिरकार उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी थी और मैं उनके साथ खुश थी।